अगर एक रात तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक सुंदर महल में भेज दिया जाए, लेकिन वो महल असल में एक जलता हुआ जाल हो, क्या तुम पहचान पाओगे कि मौत कितनी खूबसूरत लग सकती है? यही हुआ था पांडवों के साथ। हस्तिनापुर में पांडव दिन ब दिन लोकप्रिय होते जा रहे थे। चाहे अर्जुन की धनुर्विद्या हो, भीम की ताकत या युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, जनता का प्यार पांडवों की तरफ साफ झुकने लगा था। दुर्योधन और शकुनी को यह रास नहीं आया। उन्हें डर था कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन युधिष्ठिर राजा बन जाएगा और दुर्योधन की सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक चाल सोची। उन्होंने एक महल बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन यह कोई आम महल नहीं था। यह महल लाख मिट्टी के तेल जैसे ज्वलनशील पदार्थ और अन्य ज्वलनशील चीजों से बना था। बाहरी रूप से वह महल बेहद सुंदर, राजसी और आकर्षक था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक मौत का जाल था। नाम रखा गया लाक्षागृह। शकुनी और दुर्योधन ने यह योजना धृतराष्ट्र को बताई। उन्होंने इसे एक तीर्थ यात्रा का नाम दिया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वाराणावत भेजने का सुझाव दिया गया ताकि वे कुछ समय शांति से वहां बिता सकें। धृतराष्ट्र को अंदर से पता था कि यह योजना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। एक राजा की चुप्पी एक परिवार की मौत का कारण बन सकती थी। जब पांडव लाक्षागृह की ओर रवाना होने लगे, तब विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जो जला न सके उसे बाहर निकलने का मार्ग सदा होता है। युधिष्ठिर समझ गए कि कोई खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अपने साथ एक कुशल खणिक को ले जाने का निर्णय लिया। उसका नाम था पुरोहित के भेष में खणिक। पांडव वाराणावत पहुंचे। महल वैसा ही था जैसा बताया गया था, सुंदर, भव्य, लेकिन युधिष्ठिर की सूझबूझ ने उसे संदेहास्पद बना दिया। हर कोना जैसे जलने को तैयार था। महल के निर्माणकर्ता पुरोचन दुर्योधन का वफादार था और उसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक रात जब सब सो रहे हों तब महल को आग के हवाले कर दे। युधिष्ठिर ने खणिक से कहा कि वह जमीन के अंदर एक सुरंग बनाए जो लाक्षागृह से बाहर जंगल की ओर निकले। महीनों तक यह योजना चुपचाप चलती रही। ऊपर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन नीचे जमीन में एक नया रास्ता बन रहा था, जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय करने वाला रास्ता। आग का दिन एक रात युधिष्ठिर ने निर्णय लिया। उन्होंने जानबूझकर उस रात दावत रखवाई। सभी लोग थक कर सो गए। पांडव भी ऐसे सोए जैसे सब सामान्य हो। रात के तीसरे पहर पुरोचन ने आग लगा दी। महल जलने लगा जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए हों, लेकिन पांडव वहां नहीं थे। वो पहले ही सुरंग के रास्ते बाहर निकल चुके थे। महल में एक महिला और उसके 5 बच्चों को सोते हुए लाया गया था, जिन्हें सबने पांडव समझ लिया। आग में सब कुछ जल गया। हस्तिनापुर तक खबर पहुंची कि पांडव जलकर मर गए। पांडव अब जंगल में थे, जीवित लेकिन गुमनाम। जनता में शोक था। दुर्योधन खुश था, लेकिन कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। भीम ने वहीं एक राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया। वहीं से पांडवों का वनवास शुरू हुआ, एक संघर्षपूर्ण यात्रा जो उन्हें अंततः राजा ही नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बनाएगी। एक महल जो मौत का जाल था, एक आग जो धोखा थी, और एक परिवार जो मरकर भी जिंदा था। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ लाक्षागृह में ही षड्यंत्र हुआ था, या महाभारत की पूरी कहानी ही षड्यंत्रों का सिलसिला थी? ये तो शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। जब हस्तिनापुर में खबर फैली कि पांडव जलकर मर गए हैं, तो एक ओर जहां प्रजा शोक में डूबी थी, वहीं कई दरबारियों के मन में शंका उठने लगी। विदुर के हाव भाव और उनके पिछले व्यवहार से कुछ बुद्धिमान लोग समझने लगे थे कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा, युधिष्ठिर इतना सरल नहीं है कि किसी चाल को न समझ पाए, जरूर इसमें कुछ गहराई है।
दुर्योधन ने भी जब सुना कि शव की पहचान पक्की नहीं हो सकी तो उसे एक पल के लिए चिंता हुई, लेकिन शकुनी ने कहा, अगर वो जिंदा भी हैं तो अब वो क्या कर लेंगे? वो जंगल में हैं, गुमनाम और कमजोर। हम यहां सत्ता पर हैं। जंगल में जीवन आसान नहीं था, न भोजन नियमित था, न सुरक्षा, लेकिन पांडवों की आपसी एकता और मां कुंती की बुद्धिमत्ता ने उन्हें संभाले रखा। भीम ने रात रात भर जागकर पहरा दिया, अर्जुन ने शिकार कर भोजन जुटाया, नकुल सहदेव ने जड़ी बूटियों से सबका स्वास्थ्य संभाला, युधिष्ठिर ने सभी का मनोबल बनाए रखा। इन्हीं दिनों में पांडवों ने आम जनजीवन को करीब से देखा। किसान, साधु, शिकारी, पशुपालक, यही वो अनुभव थे जिन्होंने उन्हें एक बेहतर राजा और नेता बनाने की नींव रखी। इसी जंगल में भीम का सामना हुआ एक राक्षसी से, हिडिंबा। लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। हिडिंबा एक शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन उसका हृदय कोमल था। भीम ने उसकी रक्षा की और फिर प्रेम हुआ। हिडिंबा से उन्हें एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। यह वही घटोत्कच था जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण की विजय को असंभव बना देगा। पांडव अब शांत नहीं बैठे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वापसी करेंगे, लेकिन ताकत और योजना के साथ। उन्होंने ऋषियों और वनवासियों से मित्रता की, अस्त्र शस्त्र की विद्या दोबारा आरंभ की और परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगे। यही वह समय था जब उन्हें द्रौपदी स्वयंवर का समाचार मिला। एक ऐसी घटना जो उनके जीवन को फिर से राजपट की ओर मोड़ने वाली थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर पांडवों के संघर्ष ने आपकी आंखों में हल्का सा भी पानी ला दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि महाभारत की ऐसी और सच्ची, दिल से कही गई कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, शेयर कर देना ताकि ये कहानी उस तक पहुंचे जो आज अकेला है, टूटा है और उसे पांडवों जैसा हौसला चाहिए। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कहानियां जीने के लिए होती हैं।